Hello students, in BA first year we have paper first of prose in which we have many essays, and in that sequence today I have taken the essay of Bernard Russell. The name of the essay is In Praise of Idleness. So first of all, when we are discussing this essay, I want to make you clear about the title of this essay. The title is In Praise of. In Praise of means appreciation. Praise मतलब प्रशंसा, appreciation of idleness. Idle का simply meaning होता है lazy, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है लेजर, खाली समय, जिसमें हम रिलैक्स्ड होते हैं, जिसमें हम कुछ करते नहीं हैं, जिसमें हमारी लाइफ स्ट्रगल्स वाली नहीं होती. वी आर मोर रिलैक्स देन एवर, just like you are feeling this life of in this corona period. So just kidding, I am but really the main purpose of our writer is to explain before us that life must not be only full of struggles. We should also give importance to leisure time. जब हम खाली हों, जब हम कुछ सोचें अपने लिए, जिसमें हमारी खुद की क्रिएटिविटी हो, जिसमें हम दूसरों के अंडर नहीं सोच रहे हो, दूसरों के लिए ही नहीं सोच रहे हो, जिसमें हम अपने लिए भी सोच रहे हो, अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हो, जिसमें हम कुछ नया करने की कोशिश करें. तो इस ऐसे के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक क्रिटिक हैं रथ क्रॉस, इनकी कोटेशन ली है. उन्होंने एक रिमार्क दिया था कि एवरीबडी शुड बी क्वाइट. हर व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी क्वाइट होना चाहिए, शांत रहना चाहिए कभी ना कभी. नियर अ लिटिल स्ट्रीम. स्ट्रीम का मतलब ऐसे होता है पानी की धारा, मतलब यहाँ नेचर, कि कभी खाली समय में बैठे हम नेचर के पास एंड लिसन, और कुछ सुने कि नेचर क्या कहना चाह रही है. इट मीन्स हम कुछ सोचें अपने बारे में, नेचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में. तो इस हमने कोटेशन को इसलिए लिया है क्योंकि रसल का भी कुछ ऐसा ही व्यू है जब वो ये कहते हैं, जैसे इस ऐसे में जो पब्लिश हुआ था इन प्रेज ऑफ आइडलनेस 1935 में, इन कलेक्शन ऑफ एसेज बाय द फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल. इनका कलेक्शन जिसमें एसेज हैं सोशोलॉजी पे, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स पे. और ये जो प्रेज ऑफ आइडलनेस है, इसमें राइटर का ये ओपिनियन है कि इफ़ लेबर इज़ शेयर्ड आउट, सबसे पहले उसने कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि काम जो है वो शेयरिंग में होने चाहिए, हम काम को बांटें एमंगेस्ट एवरीवन, हर व्यक्ति करे उसको, रिजल्टिंग इन शॉर्टर डेज, जिससे काम जल्दी ख़त्म होते हैं. आप अपनी सिंपल लाइफ में भी देख सकते हैं, जब हम फैमिली मेम्बर्स मिलके कोई काम निपटाते हैं तो दैट इट कंप्लीट्स वेरी फास्ट. तो इसका पर्पज़ ये है कहने का राइटर का कि इस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी जो बेरोज़गारी है वो कम होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पे लगेंगे, और ह्यूमन हैप्पीनेस, जो मानवीय खुशी है, वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी. और वो क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज़ ऑफ लेज़र टाइम. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वो ये कहना चाहता है कि इससे हमारा जो अपने लिए कुछ समय है, खाली समय है, वो बढ़ेगा. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि हम अपनी लाइफ में कुछ समय ऐसा भी दें जो खाली हो, जिसमें हम सोचें, अपने बारे में भी कुछ सोचें. ही बिलीव्स, उसका ये मानना है, वेज लेबर इज़ प्रेटी कूल. हम काम करते हैं, वेज मजदूरी करें या कुछ भी काम करें, अच्छा है, लेकिन लेज़र इज़ ऑसम, वो बहुत ही अच्छा है अगर हमें मिले, एंड प्रोड्यूसेस ग्रेट थिंग, क्योंकि उसमें ही कई बार ग्रेट थिंग्स होती हैं. अब ग्रेट थिंग्स कैसे होती हैं? आप पोएट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, कि पोएट्स के बारे में ये कहा जाता है कि पोएट जब नेचर में बैठता है या अकेले में बैठता है तो वो बहुत फीलिंग्स को सोचता है, और उसके अंदर से एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स निकलती हैं. उसके अंदर से फीलिंग्स का एक ऐसा गुबार निकलता है जिससे कि वो अपनी एक पोएम लिख देता है, और वो बहुत ही एंटरटेनिंग होती है, बहुत इंजॉयमेंट देने वाली होती है. तो ये उसके एक रिलैक्स माइंड का ही रिजल्ट है. तो रसल भी हमसे कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं. और आगे हम देखें तो उन्होंने कुछ और डिफरेंट बात करी है हमारे सामने कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्क होते हैं. एक ऐसा काम जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंगेज होते हैं, बहुत सारे लोग लगे होते हैं, इन्वॉल्व रीअरेंजिंग मैटर इन फैशन, जिसमें जो इस समय इन फैशन है वो उसके अकॉर्डिंग काम को करते हैं. और अगर मॉडर्न इरा में ले लें हम, तो ये डेफिनेशन लोगों के लिए है जो सिटिंग ऑल डे इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर,
मोस्ट ऑफ पर्सन ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के थ्रू काम करते हैं, जैसे हम लोग आजकल कर रहे हैं। डिजिटलाइज वर्ल्ड है, डिजिटल लेबर हो गया है, इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग बिट्स ऑफ डाटा हम कलेक्ट करते हैं फिर काम करते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ वर्क इन्वॉल्व है जिसमें हम टेलिंग अदर पीपल्स, लोगों को भी सिखाते हैं कि व्हाट मैटर टू रीअरेंज, हमें कौन से काम करने हैं, हाउ टू डू सो, कैसे करने हैं। दे आर हायर पेड हैविंग इंजॉयबल लोग्स। लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो उनको हायर पेड होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने अंडर में काम कराते हैं लोगों से। जैसे आपने देखा होगा ऑफिसेस में बॉस होते हैं, वो हायर पेड होते हैं रादर देन जो उनके अंडर में काम करते हैं। तो ये दो तरह के उनके अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं। आगे वो ये कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ट्रेजिक है, दुखद है कि वी डोंट वैल्यू इंजॉयमेंट, हम लाइफ में कभी इंजॉयमेंट को वैल्यू ही नहीं देते। हैप्पीनेस एंड लेजर, खाली समय को एज वी शुड, हमें देना चाहिए। लेजर एडवोकेट्स फॉर ए वर्ल्ड, क्योंकि लेजर एक ऐसे संसार की एडवोकेशन करता है, कल्पना करता है या मानता है ऐसा संसार जहाँ नो वन इज कंपेल्ड टू वर्क, जहाँ मजबूर नहीं किया जाता किसी को कि आपको काम ही काम करना है, अलाउड टू इंडल्ज देयर, बल्कि उनके साइंटिफिक एस्थेटिक, जो उनकी एस्थेटिक मीन्स ब्यूटी से रिलेटेड जो लिटरेरी टेस्ट है उसको वो बढ़ाता है वो लेजर खाली समय। और इसका रिजल्ट क्या होता है? रसल यहाँ आंसर देते हैं, अबव ऑल देयर विल बी, इससे क्या होगा समाज में? इससे हैप्पीनेस, जॉय ऑफ लाइफ बढ़ेगी, इंस्टेड ऑफ फ्रेड नर्व्स, जो हम इधर उधर अपने दिमाग को भटकाते हैं, वीयरीनेस, थकावट, या डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया होता है कि जिसमें हमारा इनडाइजेशन होता है, कि हमें कोई चीज़ हजम ही नहीं होती, डाइजेस्ट ही नहीं होती, हम सोचते रहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी removed when we involve in happiness and joy of life. This can only be related when we are in leisure time. We think about ourselves, we think about nature, even we think about spirituality, God. So these are some feelings which gives peace of mind in our life. सो गुड नेचर, वो कह रहे हैं अच्छा नेचर होना चाहिए, मॉरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। द वन, एक ऐसी चीज़ जो कि ये संसार को ज़रूरत है, लेकिन गुड नेचर इज़ द रिज़ल्ट को तभी मिल सकता है जब हमारी लाइफ स्मूथ हो, इजी गोइंग हो, सिक्योरिटी हो, नॉट ऑफ अ लाइफ ऑफ आर्डर स्ट्रगल, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना हो। गिव पीपल टाइम, लोगों को टाइम दीजिए, मैनी विल प्रोड्यूस गुड थिंग्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। जब खाली समय, ये सोचिए कि खाली समय इज़ द वेस्ट, खाली समय में हम बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे आजकल आप लोग बहुत कुछ करने की सोचते होंगे, खाली समय है, कुछ सीखना चाहते होंगे, कुछ करना चाहते होंगे, और यहाँ उसने एक वर्ड लिया है क्रिएटिविटी, कि आपकी क्रिएटिविटी ऐसे ही ना वेस्ट हो जाए करंट सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में, जहाँ लोगों को मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है दैट दे डोंट वांट टू डू, कि कुछ काम हम नहीं करना चाहते फिर भी दुनिया में कहा जाता है नहीं आपको करना चाहिए। बल्कि यहाँ हमारे राइटर का एक पर्पज़ है ये कहना कि हमें कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, कुछ हमारी क्रिएटिविटी होती हैं जिनको हमें खाली समय में पूरा करना चाहिए। जिसको, जैसे किसी को पेंटिंग का शौक़ है, किसी को गार्डनिंग, किसी को डांसिंग, सो एवरीवन मस्ट गिव टाइम to these type of activities in their life, because life is very important. We should use it, but that is also important. We should work hard. This is also important. We should work hard, but we should also have some leisure time for our life, for our family. Thank you.